गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज बेटा मैथ का पीरियड है आपका, और मैथ के जो टॉपिक हो रहे थे उसमें आज लास्ट टॉपिक आज आपका स्टार्ट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। ये जो हमारी क्षैतिज यानी पड़ी हुई जो रेखा होती है ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर यानी क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु ऊपर रखी हुई है और उसको देखा जाएगा, उसको देखने पर दृष्टि रेखा जो हमारी बनती है उसके द्वारा और क्षैतिज रेखा के बीच ये हमारा उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है बेटा? उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण यानी कोण POA हमारा एक उन्नयन कोण है। अब अवनमन कोण, अवनमन कोण इसका उल्टा हो जाता है, यानी क्षैतिज रेखा से जब हम दृष्टि रेखा यानी ऊपर से हम जब नीचे की ओर देखते हैं, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे है यानी क्षैतिज रेखा से नीचे रखी हुई है, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण जो होगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। बेटा क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। और दूसरी बात ये है कि बेटा बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अवनमन कोण जो है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। जैसे ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए ये एक क्षैतिज, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके द्वारा ये क्षैतिज रेखा हमने खींची यानी दृष्टि रेखा, तो ये कोण जो होगा वो थीटा होगा। ये कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। कौन सा कहलाएगा बेटा? अवनमन कोण। और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण, इसका सीधा साधा फार्मूला है बेटा, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। क्लियर हो गई बेटा ये चीज़? अवनमन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा यदि वस्तु ऊपर होगी तब, और क्षैतिज रेखा और वस्तु नीचे है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अवनमन कोण बनता है, और अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। ठीक है, अब बेटा देखिए इस तरीके से आपके सवाल दिए हुए होंगे और आपको सवालों की अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनाना है यानी चित्र बनाना है, और फिर उसको सॉल्व करना है। सवाल को धीरे धीरे पढ़ते जाइए और उसका चित्र बनाते जाइए। एक 50√3 मीटर ऊंची यानी ये जो ऊंचाई है ये हमें दी हुई है 50√3 मीटर। ठीक है बेटा, ऊंची एक मीनार है, ये मीनार है। धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ये धरती है, इस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। मीनार के पाद से यानी मीनार के पाद से यानी यहाँ से, मीनार का पाद शीर्ष होता है ऊपर और पाद होता है नीचे यानी जड़, उसका अवनमन कोण ये है बेटा, यानी 50 पाद से 50 मीटर की दूरी है, यानी ये दूरी डिस्टेंस हमें दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है थीटा। अब इसको मान लीजिए सपोज ये त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें हाइट दी हुई है यानी AB बराबर दी हुई है कितनी? 50√3 मीटर। ठीक है बेटा, और इसकी दूरी डिस्टेंस दी हुई है हमें BC दी हुई है 50 मीटर। अब हमने आपको जब हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट कराई थी तो आपको लाल बट्टे कक्का बताया था, तो लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है, तो tan थीटा यानी त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार। लंब आपका है AB और आधार है BC यानी AB बटे BC। अब tan
थीटा ऐसे ही रहेगा बराबर ए बी कितना है बेटा 50√3 और बी सी कितना है 50। 50 से 50 को आप काट देंगे तो क्या बचेगा tan थीटा बराबर √3। अब tan थीटा का मान √3 कब होता है जबकि थीटा बराबर 60 डिग्री हो। ठीक है बेटा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। मैंने आपको टेबल वाले मानों वाले सवाल कराए थे, वो टेबल देख देख के आप ये कुछ मान आपको याद ही करने होंगे, उनको याद कर लीजिए। तो tan थीटा बराबर √3 होता है। tan थीटा का मान √3 कब होता है जबकि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ये खंबा है, ये इसकी छाया है। जब हम खड़े होते हैं तो परछाई दिखाई देती है बेटा, उसे छाया बोलते हैं। ठीक है, ये ए बी एक खंबा है। इस ए बी खंबे की परछाई जो है वो बी सी है। ठीक, जैसे हमारे हाथ की परछाई दिखाई दे रही है ना नीचे कागज़ पे, इसी प्रकार से जब हम खड़े होते हैं तो सूर्य के प्रकाश में हमें अपनी परछाई नीचे दिखाई देती है। ये ए बी खंबा है, ये इसकी परछाई है। ठीक है, एक खंबे की छाया उसकी ऊंचाई मान लीजिए सपोज एच है। ऊंचाई को हम एच मानते हैं और दूरी को हम एक्स मानते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है एक खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी √3 गुनी है, यानी ऊंचाई हमारी कितनी है एच, तो √3h। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ये सूर्य है आपका, समझ रहे हैं ना बेटा। जैसे जैसे सवाल करते जाएगा वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है। तो इस सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दी हुई है एच, माना है आपने। ठीक, अब माना ऊंचाई जो है वो एच है और उसकी छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई कितनी है एच मानी हमने, तो √3 गुनी है तो √3h हो गई। ठीक है, तो बी सी बराबर कितनी हो जाएगी √3h। ठीक, अब उसी तरीके से लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है आपको, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। अब tan थीटा ऐसे ही रहेगा, tan थीटा बराबर ए बी कितना है आपका h बटे बी सी कितना है √3h, h से h कट जाएगा। तो tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है बेटा जबकि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यानी इसका उन्नयन कोण जो है वो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्षैतिज तल पर खड़ी एक मीनार की लंबाई 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्षैतिज तल पर ये मीनार खड़ी हुई है, ये इसकी मान लीजिए सपोज यहाँ से दूरी जो है वो ये है। अब वो कह रहा है कि पहले से 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी ये जो दूरी है हमारी ये एक्स है और 50 मीटर ये और बढ़ गई आगे। तो इसका उन्नयन कोण जो है वो ऐसे 60 डिग्री से बदलकर, पहले आपका 60 था, फिर 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी जैसे जैसे किसी मीनार से या किसी खंबे से पीछे हटेगा वैसे वैसे उसका उन्नयन कोण घटता जाता है, समझ रहे बेटा। और जैसे जैसे मीनार के नज़दीक या खंबे के नज़दीक आएंगे आप वैसे वैसे उसका उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। ए बी सी डी, ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये 50 मीटर है। ऊंचाई को हमेशा हम एच में मानते हैं। ठीक है, अब पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, उसके बाद हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ए बी बराबर दिया हुआ है एच, हमने माना है। ठीक है, बी सी हमने दूरी दी मानी है एक्स, और बी डी जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है x + 50, यानी यहाँ से बी सी
BC कितनी है, x है, और CD कितनी है, 50 है। तो BD हमारी कितनी हो गई, x + 50। अब चूंकि केवल CD दी हुई है तो हम पहले डिजाइन लिख देंगे CD = 50 मीटर। ठीक है, पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, समझ बेटा। फिर वही लाल बटे कक्का यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है BC, तो AB बटे BC। tan थीटा कितना है बेटा, इसमें थीटा कितना है, कोण 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लगाएंगे, बराबर AB कितना है h बटे दूरी कितनी है x। अब tan 60 का मान क्या होता है आपका, √3 बराबर h बटे x। तो x √3x क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, √3 के बटे हम 1 मान लेंगे बेटा। तेरछा तेरछी गुणा करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा √3x बराबर h। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटे √3। समझ आया बेटा, ये x का मान आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने पहले लिया था छोटा वाला त्रिभुज ABC में, अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan पहले 60 डिग्री था, अब कितना हुआ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या है AB और आधार क्या है BD। समझ रहे बेटा, पूरा आधार होगा पूरा, क्यों, क्योंकि हमने 30 डिग्री वाला कोण लिया है। अब BD जो है ये BD यानी किसके बराबर है, B से C प्लस C से D, यानी ये प्लस ये दोनों की डिस्टेंस जो है वो हमारी BD के बराबर है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AB कितना है h बटे, इसको हम लिखेंगे BC प्लस CD। अब BC प्लस CD के मान लगा देंगे, tan 30 का मान लगा देंगे। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटे BC कितना है x प्लस CD कितना है 50। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो √3h बराबर क्या आएगा बेटा, x + 50। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे बेटा, तो h का मान निकल आएगा, यानी इसकी हाइट निकल आएगी। और मीनार की हाइट ही पूछी है, यहाँ लिख दीजिए मीनार, ऊपर मीनार खड़ी होगी, तो ये ऊंचाई जो है वो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ आया बेटा, समीकरण 1 का मान, ये जो x का मान वैल्यू निकाली है आपने, वो आप समीकरण नंबर 2 में आप पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, √3h बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x + 50। अब x का मान आपने कितना निकाला है, आपने √3h बराबर h बटे √3 + 50। अब इस h वाले मान को इधर ले आएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इधर कर दे रहे हैं बेटा, तो √3h माइनस h बटे √3। अब इस वाले h के बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे बराबर 50। अब इसका √3 एलसीएम ले लेंगे, यानी √3 इसका एलसीएम लेंगे, √3 से √3 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बनाएगा, 1 की h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h आएगा। -1 से √3 को आप डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h आएगा बराबर 50। अब 3h में से हम h को माइनस करेंगे, यानी 2h बराबर कितना बचेगा बेटा, 2h अपॉन √3 = 50। 50 के अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 50 √3। तो h = क्या हो जाएगा बेटा, 50 √3 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। अब h = क्या हो जाएगा बेटा, 25 √3। अब चूंकि √3 का मान होता है आपका कितना 1.732, रख दीजिए यहाँ पर, तो h बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25 × 1.732। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 × 75 और 5 80 का 0 हासिल लगा 8, 25 7 175 और 8 183, 183 का 3 हासिल लगा 18,
25 एकम 25 और 18, 25 और 18 को ऐड कर लीजिए, 5 5 10 3 13 का 3 हाथ से लगा 1, 43। ठीक है बेटा, 43। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 43.3 मीटर। ये आपकी टोटल मीनार की ऊंचाई होगी। समझ आया बेटा? यानी ये √3 का मान और √2 का मान आप याद कर लिए। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। ये मान आप याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि √3 में या √2 में उसके आंसर लिखे नहीं जाते हैं, उसके मान लगा के तब आंसर हम उसका निकालते हैं। समझ आया बेटा? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, ये पुल है, यहाँ से ये नाव आ रही है आपकी। जैसे जैसे सवाल करते जाए वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है बेटा। अगर चित्र आपका सही बनेगा तो सवाल का आंसर बिल्कुल सही आएगा, और चित्र अगर सही नहीं बनेगा तो आंसर कदापि आपका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री देखा गया। ठीक है, 4 मिनट तक चला वो पुल की ओर। ये दूरी जो दी हुई है, ये दी हुई है 4 मिनट में चली गई दूरी। यहाँ पर आने के बाद उसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया। यानी पहले इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब 60 हो गया। मैंने बताया ना, जैसे जैसे आप नज़दीक आएंगे वैसे वैसे उसका उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप पीछे हटते जाएंगे उसका उन्नयन कोण घटता जाता है। A B C D, ये आपका ये डिस्टेंस जो है वो x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बताना है, C से लेके B तक आने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई AB जो है वो हम h मानेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? जो जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख लीजिए। AB बराबर कितनी दी है? हमने माना है h माना। ठीक, अब BC हमने माना है x, और CD हमें दिया हुआ है 4 मिनट। 4 मिनट। ठीक है बेटा, अब पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? AB, और आधार क्या है? BC, यानी AB बटे BC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। अब चूंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो h का मान निकालना है। तिरछा तिरछी को क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे आप, तो h बराबर आएगा √3x। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है बेटा, कितना समय लगेगा पूछा गया है, तो नाव के पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी नाव जो आ रही है ये 4 मिनट लगे यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक आने में से कितना समय लगेगा वो बताना है। अब हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा? AB, और आधार क्या है? BD। अब tan 30 डिग्री बराबर AB बटे आधार BD जो है वो हमारा किसके बराबर है? BC प्लस CD, इन दोनों के बराबर है, यानी इनके योग के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे आप BC प्लस CD। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 4। अब चूंकि बीच में बराबर चिन्ह है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे आप, तो हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब उसी तरीके से आपको वो करना है, समीकरण 1 का मान जब x यानी दूरी निकालोगे तो h का मान x पदों में निकालोगे बेटा समीकरण 1 से, और जब अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम x का मान h के पदों में निकालेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? √3h बराबर x प्लस 4। समीकरण 1 में आपने h का मान क्या निकाला है? √3x रख दीजिए आप, √3 ऐसी रहेगा, इस h की जगह पे आ जाएगा इसका मान, यानी √3x।
बराबर x प्लस 4। अब √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x बराबर x प्लस 4। x को हम इधर ले आएंगे तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4। ठीक है बेटा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4/2। 2 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा x बराबर 2 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 मिनट और लगेंगे। अब इसी तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज के सवालों को आपको पढ़ना है और उसका सही सही चित्र बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। उसको पहले रफ में आप करेंगे, उसके बाद आप फिर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री आज आपकी बेटा फिनिश हो गई।